बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजी अकाउंटिंग की एपिसोड 4 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और उससे पहले की एपिसोड में एसेट्स के बारे में बात की थी। तो आपने अगर हमारी इससे पहले की एपिसोड जो 3 हो चुकी हैं वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की है तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज हम इजी अकाउंटिंग के इस एपिसोड में ऑनर्स इक्विटी की बात करेंगे कि ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। ये बहुत ही सिंपल फिनोमेना है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऑनर्स इक्विटी का मतलब है ऑनर की इक्विटी, यानी ऑनर का शेयर, ऑनर का हिस्सा। एनी इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज योर इक्विटी। इफ यू आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस, यू हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन द बिजनेस, सो इट इज़ योर इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर, मतलब हिस्सा। यानी ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी बिजनेस में, वो उसकी इक्विटी कहलाती है। अकाउंटिंग में उसको ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अगर हम थोड़ा सा और इसको टेक्निकल कर लें, द ऑनर्स क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स इक्विटी, यानी ऑनर्स इक्विटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बिजनेस है, वो चल रहा है, और मैं 2 एग्जांपल दूंगा। पहली एग्जांपल बड़ी सिंपल है। मैंने एक बिज़नेस शुरू किया 10 लाख रुपए से। मैंने 10 लाख रुपए एक बिज़नेस में लगाए, तो मेरी जो ऑनर्स इक्विटी उस बिज़नेस में होगी वो 10 लाख रुपए होगी। लेकिन जब जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता है तो ऑनर्स इक्विटी 10 लाख नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, बिज़नेस ग्रो करेगा, आगे जाएगा। तो किसी भी दिन, किसी भी साल के किसी भी हिस्से में अगर मैं अपनी इक्विटी चेक करना चाहूँ तो मैं कैसे चेक करूँगा? इसका बड़ा सिंपल तरीका है। ऑनर्स इक्विटी जो है उसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, कुछ आप अपनी जेब से लगाते हैं और कुछ आप उधार पे बिजनेस में लेकर आते हैं। यानी आज मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है, सपोज कर लो वो 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपीज़ मेरे बिजनेस की वैल्यू है। अब ये 1 करोड़ रुपीज़ में कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा जो कि पेबल होगा, यानी लायबिलिटी होगी। यानी मैंने किसी से उधार लिया होगा या बैंक से लोन लिया होगा, या मैंने किसी से उधार पे फर्नीचर पकड़ा होगा, या लैपटॉप या बाकी कोई चीज़ मैंने पकड़ी होगी। तो वो जो पोर्शन लायबिलिटी वाला मेरे एसेट्स के अंदर होगा ना, अगर मैं उसको एसेट्स में से माइनस कर दूँ, 1 करोड़ रुपए के मेरे एसेट्स हैं, मेरे बिजनेस की वर्थ 1 करोड़ रुपए है, उसमें से 20 लाख रुपए के एसेट्स ऐसे हैं जो मैंने उधार पे लिए हैं, जो मैंने अभी वो मुझे पे करने हैं, मुझे किसी को देने हैं। तो जो मुझे किसी को देने हैं वो तो मेरी इक्विटी नहीं हो सकती ना, वो तो उस बंदे के पैसे हैं। तो मैं उसको माइनस कर दूं अगर 1 करोड़ में से, तो मुझे पीछे रह जाएंगे 80 लाख रुपए। ये 80 लाख रुपए मेरे अपनी जेब से लगे हैं, मेरी अपने पैसे हैं ये। इसे मैं कहूँगा ऑनर्स इक्विटी। यानी अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन होगी ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। इसे अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, और ये इक्वेशन मुख्तलिफ तरह से बताई जाती है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ये सिंपल इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो लायबिलिटी को ले जाए एसेट्स के पास तो वो माइनस में हो जाएगी, तो ऑनर्स इक्विटी की इक्वेशन बन जाएगी कि ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो किसी भी बिजनेस में ऑनर का कितना हिस्सा है उसको मालूम करने का यही तरीका होता है कि उस बिजनेस के तमाम एसेट्स की वैल्यू उठाओ, उसमें से जो लायबिलिटीज़ है वो माइनस करो, यू विल गेट योर ऑनर इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी। इसको हम कैपिटल भी कहते हैं, यानी कैपिटल मतलब सरमाया। यानी ऑनर इक्विटी जो होती है, जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है, वो कैपिटल कहलाती है। 3 तरह के बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जिसमें एक बंदा ऑनर होता है। पार्टनरशिप बिजनेस होता है जिसमें 2, 3, 4, 5 ऑनर्स होते हैं। और कंपनी होती है, कंपनी बिजनेस होता है जिसके नाम के साथ लिमिटेड लिखा हुआ होता है, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड या ABC लिमिटेड। जो सिंगल बिजनेस होता है ना, सोल ओनरशिप बिजनेस, इसमें एक ही मालिक है, उसमें जो कैपिटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑनर इक्विटी होती है, वो कैपिटल कहलाती है। ऑनर्स कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी कहलाती है। पार्टनरशिप बिजनेस में उसे पार्टनर्स इक्विटी कहते हैं, यानी मिस्टर ए इक्विटी कैपिटल ये है, मिस्टर बी कैपिटल ये, तो वो पार्टनर्स इक्विटी होती है। और जो कंपनी बिजनेस होता है उसमें जो इक्विटी, जो कैपिटल होता है ऑनर का, वो शेयर होल्डर इक्विटी कहलाती है। क्योंकि जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं उसे शेयर होल्डर कहते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स पब्लिक होती है जो शेयर्स परचेज करती है और उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में आ जाती है। तो शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, दैट्स वाई देयर इक्विटी इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था शेयर होल्डर्स इक्विटी का। और
आम बिजनेस जो होता है, जो सोल ओनरशिप बिजनेस होता है, उसमें कभी कभी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ निकाल भी लेता है। जैसे शॉप है मेरी अगर परचून की, जो मैं घर के लिए मैंने राशन निकाल लिया, ये ड्राइंग कहलाती है। ड्राइंग अकाउंटिंग में कहते हैं कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी, इसको हम कहते हैं। कॉन्ट्रा क्यों करें? ये नेगेटिव होती है, हमेशा आपकी इक्विटी को कम करती है, क्योंकि आपने 1 लाख का सामान बिजनेस में डाला हुआ है। अब आप उसमें से अगर 10,000 का घर भिजवा दोगे तो वो कम हो जाएगी ना आपकी इक्विटी बिजनेस से। इसलिए ड्राइंग जो होती है ना आपकी, ड्राइंग कहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई भी एसेट निकाल लेना, विदड्रॉ कर देना। और ये इसकी जो नेचर होती है, ये कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी होती है, बिकॉज ये नेगेटिव होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगी। बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रेवेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और अकाउंटिंग के तमाम लेक्चर्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।